समस्या होती है कि कुछ भी हम खाना खा लें, कुछ भी पी लें, तुरंत टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है। मतलब हमारे आंतों के मूवमेंट इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं कि ज़रा सा खाते पीते ही आंतों के मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं और जो भी हम खाते हैं वो सारे का सारा बाहर फेंक दिया जाता है। ये बीमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाती है, यानी IBS की बीमारी कहलाती है। कहीं भी शादी में, पार्टी में या कहीं भी ऐसी जगह जहां खाने का इंतज़ाम हो, हम जाने से पहले ये सोचते हैं कि भाई वहाँ जा तो रहे हैं हम, क्या वहाँ टॉयलेट का इंतज़ाम है कि नहीं है। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि हम अमुक जगह जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कुछ भी खाते पीते ही कहीं ऐसा ना हो कि हमें टॉयलेट भागना पड़े और वहाँ टॉयलेट का इंतज़ाम ना हो। अगर वहाँ इंतज़ाम नहीं होगा तो आप वहाँ जाना कैंसिल कर देते हो। ये बीमारी काफ़ी हद तक हम बहुत सारे केसेस में देख रहे हैं। और इस बीमारी को मैं आपको बताऊं, अंग्रेज़ी दवाओं में सिर्फ दबा दिया जाता है, कभी जड़ से ठीक नहीं किया जाता। ये बीमारी जड़ से ठीक होती नहीं है अंग्रेज़ी दवाओं से, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा कामयाब और सटीक इलाज है इसका। ना जाने कितने हमने केसेस अपने क्लिनिक पर IBS के ठीक किए होंगे। इसमें मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी हम खाते हैं पेट में दर्द होता है और आवाज़ के साथ पॉटी बाहर आती है, आवाज़ के साथ, और पूरे फ्लश पर छींटे सी बिखर जाती हैं और पॉटी के साथ आंव आती है, चिकनाहट आती है। और कुछ मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब प्रेशर इतना ज़्यादा अधिक होता है कि अगर कोई हमसे 1 मिनट रुकने के लिए भी कहे तो हम रुक नहीं पाएंगे, बस ऐसा लगता है निकल जाएगी रास्ते में, और बहुत तेज़ी से हम जाते हैं और आवाज़ के साथ पॉटी बाहर आती है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। कुछ मरीज़ तो कहते हैं डॉक्टर साहब जैसे ही हमारी आंख खुलती है बस हमें तुरंत टॉयलेट भागना पड़ता है, 1 मिनट भी हम रुक नहीं सकते, प्रेशर इतना अधिक तेज होता है और बहुत आवाज़ के साथ पॉटी बाहर आती है, म्यूकस भी होता है उसके साथ। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब के दिन में कई बार जाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लगती है कि आएगी और आती नहीं है, हम ऐसी वापस आ जाते हैं, और कभी कभी थोड़ी वापस बार बार आती है। बड़े परेशान हैं, क्या इसका इलाज करें, अंग्रेज़ी दवाओं से तो ये ठीक हो नहीं पाती है। मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल भी निराश मत होइए, होम्योपैथी में इसका बहुत ही कामयाब और सटीक इलाज मौजूद है। 3 उपाय आपको बताऊंगा, 3 उपाय अगर आप कर लेते हो तो IBS से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। पहला उपाय जो आपको करना है, खाने में अपने फल, सब्जी, रोटी और सादा चावल इस्तेमाल कीजिए। तले हुए चावल आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। रिफाइंड या देसी घी का इस्तेमाल मत कीजिए। दूध या दूध से बने पदार्थों का कुछ समय के लिए आप इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, तले मसालेदार ऑयली चीज़ें, पैकेट फूड, फास्ट फूड को कुछ समय के लिए अवॉइड कर दीजिए। सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए और खाने में कोशिश करिए लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया जाए। पहली चीज़ हो गई। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी तरह का नशा, टोबैको च्यूइंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या कोई दूसरी नशे की प्रवृत्ति है तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। और तीसरे नंबर पे आपको नियमित रूप से 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। पैदल चलने से स्टडीज़ बताती हैं कि हमारे आंतों के मूवमेंट रेगुलर होते हैं, क्योंकि हमारे ओवरऑल सर से लेके पैर तक की पूरी ब्लड सप्लाई सुचारू रूप से काम करती है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी अंतड़ियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं और हमारे आंतों के मूवमेंट नॉर्मल होने लगते हैं अगर हम तेज़ कदमों से पैदल चलते हैं तो। 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलने की आदत बना लीजिए। और एक चौथे नंबर पर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा कि एक IBS जो 5 दवाओं से मिलाकर हमने ये ड्रॉप तैयार की है। एक ड्रॉप 1.5 महीना काम करती है। 5-5 बूंदें आधे कप पानी में डाल के लेनी होती है। इसमें हमने एलोज सुकोट्रीना, इसमें हमने लाइकोपोडियम, इसमें रस्टॉक्स, मैग्नीशियम म्यूरियाटिकम, कोलोसिंथ जैसी चीज़ें उचित रेशियो में मिलाकर बनाया है। 5-5 बूंदें आधा कप पानी में डाल के नियमित रूप से लीजिए। 3 शीशियाँ पी लेंगे, मैं समझता हूँ IBS की समस्या लाइफ में कभी नहीं होगी। और अगर आप इसमें एक दवा हमने नक्स वोमिका भी मिलाई है।
नक्स वोमिका इनइफेक्चुअल अर्जिंग और पेट के समस्त रोगों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो आप इसको अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ, और जो मैंने तरीके आपको बताए वो कर लेते हो, तो IBS हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा डॉक्टर साहब IBS आपने बताई थी कि कितनी कारगर साबित हुई है। बस इन चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा। एक तो अच्छे खान पान, मतलब फल सब्जी रोटी, तले मसालेदार ऑयली चीज़ें नहीं, टोबैको अल्कोहल च्युइंग जो भी करते हैं नहीं करनी है, 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना है, और ये जो ड्रॉप मैं आपको बता रहा हूँ ये ले लीजिए। मैं समझता हूँ IBS हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फिर आप कहीं भी शादी में, पार्टी में, या कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ खाने का इंतज़ाम है, आप जाने से नहीं कतराओगे, दिल भर के अपनी मनपसंद चीज़ों को खाना शुरू कर दोगे। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।